Also reacted to the US tariffs on India by saying there is no friendship under pressure. Now, while speaking during an event a day after the additional 25% US tariffs came into effect, Bhagwat said that the government will take a decision on the Trump's tariff and the RSS does not influence the government or on such issues. The RSS chief, without naming anyone, took a jibe at the US over the tariffs, saying that the international trade should happen without any foundation and not under pressure. So this is what we see right now, back-to-back updates coming in. And we also have the statement, so let's go ahead and play it out for you. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनिवार्य है, होना चाहिए। देशों के संबंध भी रहते इसके कारण, लेकिन दबाव में नहीं होना चाहिए। दबाव में दोस्ती नहीं होती। तो मुक्त रूप से हो, परस्पर इच्छा से हो, दबाव में नहीं होना चाहिए। इस दबाव में हमको आना नहीं चाहिए, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और हम स्वनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, परंतु परस्पर निर्भरता पर दुनिया चलती है, ये जानकर ये करना चाहिए। ये संघ का विचार है, और संघ का विचार है तो संघ के स्वयंसेवकों का विचार है। करते समय एक्चुअली क्या करना, अब ये इशू आ गया, इसमें क्या करना, वो तो उस समय की देश की आवश्यकता, देश पर होने वाले परिणाम वगैरह निर्धारित करके करने की बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म उद्देश्य तो यही रहेगा कि बिना दबाव के हम ये सब कर सके। तो गवर्नमेंट को हम ये इन्फ्लुएंस नहीं करते कि अब ट्रम्प साहब ने ये कह दिया आप ऐसा करो, ये हम नहीं करते। उनको संभालना है, क्या करना वो तय करेंगे। जैसा वो करेंगे, ऐसी अवस्था में प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि एक विश्वास रखकर सरकार के नाते जो तय होता है उसके हम समर्थन में रहें, क्योंकि करना उनको है। वो कैसे किया जाता है उनको देखना है, हर्डल्स क्या आते हैं, हाउ टू, ये सब उनको देखना है। वॉट एवर इट डिसाइड इज अवर व्यू। लेकिन बेसिक समान है सर्वत्र कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, दबाव में व्यापार नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार में फ्री ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मानसिक फ्री होना चाहिए आदमी, करने के लिए न करने के लिए। From Ravan to Bhasmasur and Maut Ka Saudagar, the indie blog's politics of abuse has hit a shameful new low. In fact, it's not just the Prime Minister in the crosshairs, but even his late mother. The BJP calls it venomous and vile and unforgivable and demands Rahul Gandhi break his silence and apologize. But yet again, it seems like hit and run case